Hey guys, welcome to Modern ABC channel. Welcome to ABC Science. तो आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होती है? आपने फ्लावर देखा है अपने गार्डन में? आज ठीक है, आज आपको मैं होमवर्क देती हूँ. आज जाओ पार्क में, जाओ गार्डन में, जाओ या वॉक के लिए जाओ. आप एक फ्लावर देखना, हो सके ना उस फ्लावर को आप एक तोड़ लेना चुपके से. ठीक है, वैसे तो ऐसा गलत है, पर उसे फ्लावर को तोड़ लेना. आपके घर में एक लगा होगा फ्लावर, ठीक है, या फिर वॉक या फिर बाहर निकल जाना घर से, चुपके से एक फ्लावर तोड़ लेना. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट सेक्शुअल. तो हम बेसिकली फ्लावर में, आपको पता है जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के ऊपर सबसे पहले तो आप जो बेसिकली देखते हो, एक ध्यान आता है जो उसकी पेटल्स होती हैं, आप पहले वो तोड़ते हो. सबसे पहले आप उसकी पेटल्स तोड़ते हो फ्लावर की. तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? पेटल. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम कहते हैं पेटल. और जो नीचे ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सेपल. पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा. ये जो देखते हो, जहाँ से स्मेल भी आती है अच्छी अच्छी चीज, जो बिल्कुल कलर्ड होती है ना, बिल्कुल ही कलर्ड होती है, आपको बहुत पसंद आती है, तो वो होती है पेटल. और जो छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन सी येलो येलो होती है, येलोइश होती है, उसको हम सेपल कहते हैं. ठीक है, जो इसके अंदर पार्ट होता है, जब एक उसके ना अंदर छोटी सी, मतलब ये तो आपको बहुत वाइड करके दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये आपको नहीं फिलहाल नजर आएगा. अब एक होता है, एक ना होती है फिलामेंट. यहाँ पे फिलामेंट होती है, फिलामेंट. ऐसे ऐसे कई सारी फिलामेंट्स होती हैं इसके अंदर. तो बेसिकली अगर आप फिलामेंट को खोलोगे ना, इसके बाद क्या होती है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल. स्टिग्मा, ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है. ये इसको हम पूरे पार्ट को कहते हैं पिस्टल. ठीक है, ये फ्लावर, ये अब जो पेटल है ना, ये पेटल्स को आप अगर तोड़ लोगे, ठीक है, और इसको यहाँ से काटोगे तो आपको ये दिखेगा. ठीक है, तो भी इसका प्रैक्टिकल आपको +1 में आएगा. The reproductive parts of the angiosperms are located in the flower. जो हम सोचते हैं कि फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. भाई, फ्लावर में भी होता है. You have already studied the different parts of a flower. अच्छा, आपने फ्लावर के पार्ट स्टडी कर लिए. फ्लावर में क्या होता है? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल. तो इसमें क्या होता है? सेपल्स होती हैं, ये छोटी छोटी सेपल्स होती हैं, इसको हम कहते हैं पेटल्स. और एक होती है पिस्टल. पिस्टल में कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो flower which contain a germ cell, what possible functions could be the petals and sepals serve? So petals and sepals का क्या फंक्शन है? आपने पढ़ा था, जो पेटल्स का फंक्शन है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में होता है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन में होता है. जो पेटल्स का फंक्शन है, और सेपल्स का प्रोटेक्शन में हो जाएगा, है ना. द फ्लावर में भी यूनिसेक्शुअल. फ्लावर यूनिसेक्शुअल. द यूनिसेक्शुअल फ्लावर का क्या एग्जाम्पल होता है भाई? पपाया एंड वाटरमेलन. एंड इट कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और पिस्टल. यहाँ पे इसमें, और यहाँ बाइसेक्शुअल हो सकता है. ठीक है, बाइसेक्शुअल हबिस्कस मस्टर्ड. सो व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, जब इसमें बोथ स्टेमन्स और पिस्टल्स होती है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो स्टेमन होता है बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स. क्या कंटेन करती है? पोलन ग्रेन्स, एंड दैट आर द येलोइश इन कलर. सो पोलन ग्रेन्स क्या है इसमें? पोलन ग्रेन्स आपको कैसे मिलेंगे फ्लावर में? ये मेरी बात सुनो. आप एक फ्लावर लो, ठीक है, आप ना ऐसे करो, कोशिश करो आपको हिबिस्कस का फ्लावर मिल जाए. आपके घरों में हिबिस्कस लगा होगा शुरू. ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर लो, ठीक है, उसमें ना येलोइश सा लगा होगा, उसको आप जस्ट ऐसे ऐसे यहाँ से पकड़ के ना, यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करो. सो उसे थोड़ा सा हिलाओ, आपके हाथ में थोड़े से येलो कलर आ जाएंगे. उसके हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन. और जो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, so pollen grain that are the yellowish in color, and you must have seen this yellowish powder. आपने जरूर देखा होगा वैसे. that ये अपने हाथ से ना चिपक ही जाता है.
इफ इट टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर, अब जो पिस्टल क्या है, पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। जो पिस्टल होती है, पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? पिस्टल में क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part। जो पिस्टल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। और जो पिस्टल है बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट्स की बनी होती है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये हमारा आ गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। सो जो पोलन की यहाँ पे जर्मिनेशन होती है स्टिग्मा के ऊपर। सो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये जो लॉन्ग लॉन्गिट्यूडल दिख रहा है आपको ये स्टाइल है, और यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। Swollen bottom part is the ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part which to be sticky, that is called as the stigma। इसमें क्या लिखा हुआ है? the swollen bottom part is the ovary। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम ओवरी कहते हैं, swollen bottom part, ओवरी, ठीक है। और जो मिडल पार्ट होता है, इलोंगेटेड पार्ट, और ये बहुत लॉन्ग है, इसमें इलोंगेटेड पार्ट कहेंगे, इसे हम स्टाइल कहेंगे। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी, और जो टर्मिनल पार्ट जो स्टिकी होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी में क्या कंटेन होता है? ओवरीज। ओ देखो, ओ से ओवरी और ओ से ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। हैज एन एग सेल, और उसमें क्या होता है? एग सेल होते हैं। यहाँ पे जो होता है एग सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो बेसिकली होती है, ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से होते होते ओवरी में जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा। ये स्टिग्मा है, ये इलोंगेटेड स्टाइल है, और ओवरी है। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो आगे चलते हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। जो मेल है यहाँ से जाते जाते यहाँ तक, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से होते होते यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। और जब आपको पता है कि मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट प्रोड्यूस होता है। द मेल germ cells produced by the pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule, and the fusion of the germ cells और fertilization gives us the zygote। तो क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें? जाइगोट। जब मेल और फीमेल, ये पोलन ग्रेन क्या है? ये पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और यहाँ पे क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पोलन ग्रेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। जो जाइगोट है बेसिकली एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है, ठीक है। तो द पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। पोलन जो है स्टेमन पे स्टिग्मा ट्रांसफर होना जरूरी है। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आ जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, जिससे हम कहते हैं सेल्फ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होती है मैरिज, जिनिटोगेमी, जेनोगेमी, ये सारी होती हैं। ये आप +2 में पढ़ेंगे पक्का। इफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, जो पोलन जो है सेम फ्लावर में अकर हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। If the pollen is transferred to the from one flower to the another, then it is called as the cross pollination, and this transfer of pollen from one flower to another is achieved by the agents। ये agents से achieve होती हैं, wind हो गया, water हो गया, animals हो गया। After the pollen lands on suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary। For this, a tube grows out of the pollen grain and transfers to the style to reach the ovary। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल और फीमेल दोनों फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म हो गया। जो जाइगोट होता है दैट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, क्या बनता है?
एम्ब्रियो विद इन दी ओव्यूल, ओव्यूल के ओवरी के अंदर ही एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और ओव्यूल डेवलप्स थ्रू अ टफ कोट। ओव्यूल एक बेसिकली ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। सो ओव्यूल कैसा होता है, ओव्यूल बेसिकली ओव्यूल के जो बाहर लाइनिंग है एक टफ कोट फॉर्म हो जाता है, इट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू सीड। और जो ओवरी के अंदर बेसिकली ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के बाहर एक थिक लाइनिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के बाहर एक थिक लाइनिंग और थिक टफ कोट फॉर्म हो जाता है, दैट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू सीड, जो सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी ग्रोस रैपिडली, ओवरी ग्रो करती है, एकदम से ग्रो करती है, राइपन करती है, क्या बनता है, फ्रूट बनता है। मीनवाइल जो पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये सब गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? ट्राई टू वर्क आउट द एडवांटेजेस। तो ये आप देखना ऐसे। सीड कंटेन्स द फ्यूचर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। सीड क्या कंटेन करता है, फ्यूचर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो अपने काले चने देखे होंगे, काले चने, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉटिलेंडन्स, यहाँ पे फूड स्टोर होता है काले चने, ठीक है। ट्राई आउट द एडवांटेजेस। दिस इज बेसिकली जर्मिनेशन। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। प्लीज कमेंट, लाइक, प्लीज कमेंट इफ यू, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं ठीक लग रहा तो आप मुझे बताइए। देयर आर नो इश्यूज between you and us. Thank you. Please like, more you like my channel, more I upload beautiful videos for you guys. Thank you so